प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनी, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया कि शहीद आजम भगत सिंह का जयंती था। उस पर उन्होंने दोनों को मैं हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने ये पूरे भारतवर्ष को ये मैसेज दिया कि अगर कहीं दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हर चीज़ को संभव किया जा सकता है। ऐसे वीडियो को मैं प्रणाम करते। प्रधानमंत्री जी जब से 14 से बने खादी को प्रोत्साहन दे रहे हैं और जिसकी वजह से खादी की सेल दिन दुना रात चौगुना बढ़ी है और ऐतिहासिक बढ़ता जा रहा है, तो हम अपने प्रधानमंत्री जी को हमें जो आगे आने वाले सभी त्यौहार हैं उस त्यौहारों पर अपने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल, यानी जो भी वस्तुएं हमारे देश में बनी है, हमारे देश के व्यक्तियों द्वारा, कारीगरों द्वारा निर्मित है, उसमें उनके मेहनत की पसीने की धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दाद की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे खुजली का काम तमाम। इस वक्त हम मौजूद है वाराणसी के भाजपा कार्यालय में, जहां महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी जी हैं हमारे साथ, जहाँ पे भाजपा के कई सारे लोगों ने मिलकर मोदी जी की मन की बात सुनी। तो आइए जानते हैं मोदी जी के मन की बात के क्या प्रमुख बातें थीं और क्या उन्होंने कहा। तो सर, जो आपने मन की बात सुनी, इसमें मोदी जी ने क्या प्रमुख बातें रखी? हमारे काशी के यशस्वी सांसद, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की मन की 126वीं मन की बात पर हम लोग वाराणसी महानगर में आयोजित इस मन की बात के कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे और हम सभी लोगों ने प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनी। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया कि शहीद आजम भगत सिंह का जयंती था। उस पर उन्होंने चर्चा की। लता मंगेशकर का ज्योति कलश के गाने जो गाए थे, लता मंगेशकर जी के जीवन पे प्रकाश डाला। उसके बाद भूपेंद्र हजारिका जी के जीवन पे भी बात की और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक केरल की 2 बेटियों के विषय में बात किया जो समुद्री यात्रा में पाल वाली नाव से पूरे 8 महीने तक समुद्र में रहने का काम, इतना साहसिक काम किया और पूरे विश्व का भ्रमण किया। वो रूपा थी और दिलना थी। दोनों को मैं हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने ये पूरे भारतवर्ष को ये मैसेज दिया कि अगर कहीं दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हर चीज़ को संभव किया जा सकता है। ऐसे वीडियो को मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 अक्टूबर को हमारे गांधी जी की जयंती है, उस पर खादी, उन्होंने अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार करके और खादी अपनाने का पे जोर दिया था, जो कि कांग्रेसी कार्यकाल में खादी का जो सेल था वो मध्यम पड़ गया था। और हमारे प्रधानमंत्री जी जब से 14 से बने खादी को प्रोत्साहन दे रहे हैं और जिसकी वजह से खादी की सेल दिन दुना रात चौगुना बढ़ी है और ऐतिहासिक बढ़ता जा रहा है, तो हम अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। और उन्होंने ये भी नारा दिया कि 2 अक्टूबर आ रहा है गांधी जयंती जी के पर, तो सभी लोग खादी की वस्तुएं खरीदें, चाहे वो कपड़ा खरीदें, गमछा खरीदे, रुमाल खरीदे, कुछ न कुछ जरूर खरीदे। दूसरा उन्होंने नारा दिया कि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है। हमें जो आगे आने वाले सभी त्यौहार हैं उस त्यौहारों पर अपने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल, यानी जो भी वस्तुएं हमारे देश में बनी है, हमारे देश के व्यक्तियों द्वारा, कारीगरों द्वारा निर्मित है, उसमें उनके मेहनत की पसीने की खुशबू है। ऐसे चीज़ों को हम अपने घर लाएं और हमारे घर तो खुशियां आएंगी ही आएंगी, उन कारीगरों को, उन वर्करों के घर भी खुशियां आएंगी जिनका हमने सामान खरीदा। और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है, हम सभी मिलकर मनाएंगे और अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं, अपने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मन की बात को बड़ी तल्लीनता के साथ एकाग्र होकर सुनने का काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी महानगर के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। अभी हाल ही में मोदी जी ने जीएसटी कम किया, एक बहुत बड़ा उपहार दिया है दिवाली का, तो इस पे आपका क्या मत है? क्या जनता संतुष्ट है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ देशवासियों की चिंता करते हुए जीएसटी कम करने का प्रयास किया और उसमें सभी मध्यम वर्गीय गरीब वर्गों को इतनी खुशियां हैं। आप देखिए बाजार में सेल कितनी बढ़ गई है और ये आम जनजीवन को राहत देने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने। हम काशी की जनता की तरफ से और देश की जनता की तरफ से अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, जो आम लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम किया। ऐसे प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन।
लगातार जो कांग्रेस आरोप लगा रही है इस पे आपका क्या अभी कल ही कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता आई थी यहाँ पे सुप्रिया सिन्नेट, जिनको पहले पराड़कर भवन में उनका कार्यक्रम होने वाला था जिसको रोक दिया गया। उन्होंने बोला ये तानाशाही है, प्रशासन द्वारा रोका गया। प्रशासन जनहित में जो काम होते हैं उसको देखता है, कहीं से कानून सुरक्षा व्यवस्था न बिगड़े इसका ध्यान रखते हुए वो उचित कदम और निर्णय करती है। और जहाँ तक ये बात करते हैं वोट चोरों की या इसका नारा लगाते हैं, ये पूरा वोट चोरों का खानदान है। संविधान सभा की 75 सीटें चुरा कर शेख अब्दुल्ला को दे दी गई, सरकार बनाई। आदरणीय सोनिया गांधी जी जो कि 83 तक विदेशी नागरिकता थी और 80 से ही वोट डाल रही थी, ये वोट चुराया। स्वर्गीय राजीव गांधी जी बिहार में बूथ लूटे जाते थे, मतपेटिका लूटी जाती थी, वोट चोरी वो करते थे। आज जो वोट चोरी करते थे वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप समझिए जहां वो जीतते वहां कोई वोट चोरी का आरोप नहीं लगता है और जहां हारते वहां वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। ये देश को भरमाने का, देश को भ्रमित करने का विषय है। वो छटपटा रहे, इतने सालों से सत्ता में रहने की आदत पड़ गई है और आज सत्ता से बाहर है तो उनकी छटपटाहट जाहिर है और जनता भी इस बात को समझती है। जनता उसको भरपूर मुंहतोड़ जवाब देगी। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम जो कि जिसकी वो बार बार बात करते रहते हैं, उस पर आपका क्या? अरे उनका बम तो सुतली बम भी नहीं निकला, कहाँ से वो करते हैं, वो दीवा स्वप्न देखते रहते हैं। बस हमने बताया ना कि सत्ता से बाहर रहने पे वो विक्षिप्त हो गए हैं, कैसे इन प्रकीर्ण सत्ता को हासिल करें इसमें वो परेशान रहते हैं। न कहीं कोई बम है न कोई कुछ है, सब वो चुनाव आयोग उनको प्रामाणिकता के साथ सारे सबूत देता है, फिर भी वो जनता को भरमाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं प्रशांत दुबे, आप देख रहे हैं न्यूज़ राष्ट्र।